हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10B। इसके पहले की एक्सरसाइज को डिस्कस कर दिया गया है। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, इफ द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर प्रोड्यूस्ड, प्रूव दैट द एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्स आर ऑब्ट्यूज एंड इक्वल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। ये है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। ठीक है, हमने क्या किया कि दोनों ही जो इक्वल साइड्स है उनको आगे की ओर प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, चलो इसे भी हमने प्रोड्यूस कर दिया। तो मैंने यहाँ पर इक्वल साइड किसको माना है, ये और ये। ठीक है, ओके, प्रोड्यूस कर दिया हमने। हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल है वो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, वो एक्यूट एंगल नहीं है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सिंपली हमें ये पता है कि ए बी जो है वो किसके इक्वल है, ए सी के। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए बी सी जो है वो इक्वल होगा ए सी बी के। ठीक है, इसको हम नेमिंग कर देते हैं पी क्यू। ठीक है, ओके, नाउ सी, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल पी बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए बी सी। ठीक है, ओके, नाउ हम देखेंगे एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि वो भी एक स्ट्रेट लाइन है। ए सी क्यू स्ट्रेट लाइन है, ए बी पी भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम ये लिख सकते हैं। तो नाउ सी, हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि एंगल बी सी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए सी बी। तो क्या हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं ए सी बी को ए बी सी में, क्योंकि दोनों ही क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल गया बी सी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए सी बी। अगर हम इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं और इस इक्वेशन को 2 मान लेते हैं। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बिगेट, हम देख पा रहे हैं कि इसके आरएचएस और इसके आरएचएस सेम है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल पी बी सी जो है वो इक्वल होगा एंगल बी सी क्यू के। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, ओके, तो इसको हम यहाँ पर करते हैं। हमने क्या देखा कि ए बी सी प्लस सी बी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी बी पी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए बी सी। और ए बी सी क्या है, हमारा एक एक्यूट एंगल है। ये क्या है, एक्यूट एंगल है ना, एक ऐसा एंगल है, तो आप बोलोगे ये एक एक्यूट एंगल है ना, एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो जब भी 180 डिग्री से अगर आप एक्यूट एंगल को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको मिलता क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल मिलता है। कौन सी एंगल मिलती है, तो ऑब्ट्यूज एंगल मिलती है। सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हो। तो दोनों ही केस में आप देख पा रहे हो कि एंगल पी बी सी एंड एंगल बी सी क्यू ऑल आर क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी, प्रूव डैट डी पी इज इक्वल टू डी क्यू। अब हम देखते हैं डी पी क्या है, तो डी पी हमारा ये है, डी पी और डी क्यू इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। फिर हमें प्रूफ करना है कि ए पी जो है, दैट इज ए पी जो है वो इक्वल है ए क्यू के, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं, फिर थर्ड में आते हैं। ठीक है, तो सिंपली हमें पहले पता है कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए बी सी जो है वो इक्वल है एंगल ए सी बी का। ठीक है, ओके, तो हम कह रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो हम लेंगे इन ट्रायंगल पी डी बी एंड ट्रायंगल क्यू डी सी। ठीक है, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या पता है कि एंगल डी पी बी इज इक्वल टू एंगल डी क्यू सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एक एंगल मिल गया। और दूसरा हमें पता है कि ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ठीक है, एंड और हमें क्या पता है, हमें पता है कि बी डी जो है वो इक्वल है डी सी के। ठीक है, बी डी जो है वो इक्वल है डी सी का, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ट्रायंगल पी डी बी एंड क्यू डी सी
आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट हो गए कैसे, तो आप बताओगे एंगल साइड से ये कॉन्ग्रेंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रेंट है तो हम ये बोल सकते हैं कि पी डी जो है वो इक्वल है डी क्यू के। पी डी जो है वो इक्वल है डी क्यू के, जो हमें प्रूफ करना था हमने कर दिया ना। और ये भी हम जान सकते हैं कि पी बी जो है वो इक्वल है क्यू सी का, क्योंकि हमें पता है जब कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उसको कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं, साइड्स होते हैं, वो सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, नाउ हमें क्या प्रूफ करना है कि ए पी और ए क्यू इक्वल है। हमें पहले क्या पता था, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा ब्रेक करके हम लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू ए सी को लिख सकते हैं ए क्यू प्लस क्यू सी। ठीक है, अभी जस्ट हमने बोला कि पी बी और क्यू सी इक्वल है, तो क्या हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसको भी क्यू सी को भी रिप्लेस कर सकते हैं पी बी में। नाउ पी बी कैंसिल, तो हम बोल सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। हमने सेकेंड नंबर भी प्रूफ कर लिया। ठीक है, नाउ थर्ड में हम आते हैं। ओके, थर्ड में हमें क्या करना है कि ए डी जो है, पहले तो हम ए डी मिला लेते हैं। ये जो ए डी है ये बोला जा रहा है कि बाइसेक्ट कर रहा है एंगल, मतलब हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, तो सिंपली हम करेंगे क्या, वो देखो, एक मिनट, सिंपली हम करेंगे क्या यहाँ पर, तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल ए डी क्यू। ठीक है, हमें क्या पता है ए डी दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन है। नाउ हमें पता है कि एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू डी। ठीक है, ये भी पता है, और साथ ही साथ हमें पता है कि पी डी जो है वो इक्वल है डी क्यू के, और ये भी पता है कि ए पी जो है वो इक्वल है ए क्यू के। तो यहाँ पर हम सिंपली ये साइड एंगल साइड से हम क्या कर देंगे, कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं, या फिर आरएचएस से भी कर सकते हो, है ना। आरएचएस से भी आप इसको कॉन्ग्रेंट कर सकते हो, तो हम यहाँ पर किसी से भी कर लो। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एंगल ए पी डी एंड ए डी क्यू आर कॉन्ग्रेंट, जैसे भी कर सकते हो। यहाँ पर आरएचएस से भी हो सकता है। सी ये वाला ए डी कॉमन है, ठीक है, और ये एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो सिंपली हम इसको आरएचएस से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये साइड आरएचएस से हो जाएगा। ठीक है, और फिर दूसरा आप कर सकते हो साइड से भी हो रहा है, सॉरी ये साइड से भी हो रहा है एसएसएस से। हाँ, तो हम यहाँ पे सिंपली एसएसएस से कर देते, ये और ये। तो साइड से हमने क्या कर दिया, इसको कॉन्ग्रेंट कर दिया। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो एंगल पी ए डी जो है वो इक्वल है एंगल डी ए क्यू के। ठीक है, ये इक्वल है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम आते हैं, हमने ये प्रूफ कर दिया। इसका मतलब यही होता है कि ए डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। ठीक है, नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। इन ट्रायंगल ए बी सी आप देख पा रहे हो, ए बी जो है इन ट्रायंगल ए बी जो है वो इक्वल है ए सी के, मतलब ए बी ए सी के क्या है, इक्वल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर बताया रखा है कि बी जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी पर एंड सी एफ जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। हमें प्रूफ क्या करना है कि बी और सी एफ इक्वल है। बी कहाँ पर है, तो बी ई, अच्छा बी ये है और सी एफ, इन दोनों को आपको इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, और दूसरा आपको प्रूफ करना है कि ए एफ जो है वो इक्वल है ए ई का। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल बी सी ई एंड ट्रायंगल बी एफ सी। ठीक है, हम क्या देख पा रहे हैं इसमें कि बी सी कॉमन है। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट हमें क्या पता है कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। क्योंकि हमें पता है कि ए बी जो है वो इक्वल है ए सी का, इस वजह से ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, नाउ हमने ये और ये इक्वल दिखा दिया, और हमें ये भी पता है कि ये भी इक्वल है ना। एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू एंगल बी ई सी, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल साइड से हमने क्या कर दिया है, ट्रायंगल बी सी ई एंड ट्रायंगल बी एफ सी आर कॉन्ग्रेंट, कैसे, बाय एंगल साइड।
ठीक है। तो हमने ये अगर कॉन्ग्रेंट है तो ऑफकोर्स इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, तो इस हिसाब से सी एफ जो है वो इक्वल हो गया बी ई के। ये हमें प्रूफ करना था तो हमने कर दिया, ठीक है। नाउ सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि ए एफ जो है वो इक्वल है ए ई के। तो इसके लिए हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है। ओके सॉरी, ए बी ई ले लिया एक, और एक लेंगे ए एफ सी, ए एफ सी, ए एफ सी, ठीक है। ओके जरा मैं दिखा दूँ किस ट्रायंगल की मैं बात कर रही हूँ। ये ट्रायंगल है, ठीक है, और एक मैं इसको ब्लू नहीं ब्लैक कलर से दिखा देती हूँ। ये हमारी एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जनरली हमें क्या पता है कि एंगल ए एफ सी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी, ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मिल गया हमें, ये एंगल और ये एंगल हमें इक्वल मिल गया, ठीक है। और हमें एंगल ए कॉमन है दोनों में, ठीक है। ओके ये मिल गया। और हमें क्या पता है, और भी कुछ मिल रहा है हमें, हाँ हमने ये भी बता रखा है कि सी एफ जो है वो इक्वल है बी ई के, जो कि अभी हमने जस्ट प्रूफ किया है, ठीक है। तो साइड मिल गया हमें, साइड एंगल, ओके। और कुछ मिल रहा है हमें, वेट, हाँ, और हमें ये भी पता है कि ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा कि ये एंगल जो है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है। और हमें क्या मिल रहा है कि एक एंगल, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, और एक एंगल, तो एक मिनट, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पर आरएचएस से हम कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल आरएचएस से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए एफ सी आर कॉन्ग्रेंट बाय आर एच एस, ठीक है। कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम यहाँ पर प्रूफ यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पर ए एफ जो है, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो हम बोल सकते हैं ए एफ इजिकल टू ए ई। ये हमें प्रूफ करना था, हमने कर दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। पहले ड्रॉ कर लेते हैं फिगर। तो ये हमारा है ए बी सी, ठीक है, ये हमारा है ए बी सी, ठीक है। इसमें ए बी और ए सी इक्वल है। द साइड बी ए इज प्रोड्यूस, यहाँ पर पहले नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। हमने क्या किया, बी ए को प्रोड्यूस करा, ठीक है, बी ए को प्रोड्यूस किया है। वेट, बी ए को हमने, एक मिनट, थोड़ा फिगर मुझे चेंज करना पड़ा, थोड़ा नीचे बनाना होगा, है ना। हाँ यहाँ पे फिगर बनाते हैं। पहले हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद नेमिंग कर लेते ए बी सी। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी ए को आगे की ओर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। प्रोड्यूस कर दिया तो यहाँ पे बी ए जो है वो इक्वल है ए डी के, ठीक है। यहाँ पर डी दे दिया, ओके। नाउ यहाँ पे ये भी पता है कि ये भी इक्वल है, ठीक है, ये भी इक्वल है, ओके। अब हमें क्या करना है, सच डेट, ठीक कर दिया। प्रूव करना है कि बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, ओके, मीन्स इसको मिलाना होगा हमें, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि बी सी डी जो है वो क्या है, 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सी यहाँ पर हमें क्या पता है कि एंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ठीक है। और हमें पता है कि ए डी जो है वो इक्वल है ए सी का, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, ओके। तो जस्ट इसको नेमिंग कर देते हैं। मैं इसको एक्स मान लेती हूँ और ये एक्स, ऑफ कोर्स ये वाई है, तो ये वाई है, ठीक है, ओके। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एंगल बी ए सी जो होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री माइनस एक्स इज नथिंग बट बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2x। मतलब इसकी जो वैल्यू हमें मिल रही है वो मिल रही है 180 माइनस 2x, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल
DAC इज इक्वल टू DAC जो होगा ये एंगल वो कितना होगा 180 माइनस 180 माइनस 2x। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो 180 माइनस 180 प्लस 2x। ठीक है, ये 180 180 कैंसिल, देन ये हमारा आ गया एंगल DAC इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो ये हमें मिल गया 2x। ओके, नाउ सी, अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ADC। तो हम देख पा रहे हैं कि 2x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे 2 यहाँ पर तो 180। ओके, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 बाई 2 इज नथिंग बट 90 डिग्री। तो हमें क्या मिला, x प्लस वाई कितना मिला 90 डिग्री मिला। ओके, नाउ सी, हम देख पा रहे हैं कि इन ट्रायंगल BCD एंगल BCA प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू क्या है x प्लस वाई, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू वाट 90 डिग्री। तो हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल BCA प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स वाट कि एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया। ठीक है, नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है इन अ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ABC। ठीक है, ओके, AB एंड C। ठीक है, AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, ओके, एंड एंगल A इज इक्वल टू 36 डिग्री। इफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C मीट द AB एट पॉइंट D। ठीक है, इंटरनल बाइसेक्टर हुआ है और मीट कर रहा है D को, AB को मीट कर रहा है एट पॉइंट D पर, तो यहाँ पर पॉइंट D है। ठीक है, प्रूफ डेट AD, प्रूफ करना है हमें कि AD जो है, ये जो AD है वो इक्वल है किसके, BC के। ठीक है, ये जो AD है वो किसके इक्वल है, तो BC के इक्वल है। ठीक है, ओके, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, सिंपली हमें ये पता है कि AB जो है वो इक्वल है AC के, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ABC जो है वो इक्वल होगा ACB के। ठीक है, ओके, नाउ हम देख पा रहे हैं नाउ हम देख पा रहे हैं कि 36 है, तो ऑफ कोर्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल ABC हम बोलेंगे कि एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों तो इक्वल एंगल ABC एंड एंगल ACB, तो हम लिख सकते हैं 2 एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस 36। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में 6 गया 4, है ना, यहाँ पे 17 में से 3 गया तो 14, 144। तो एंगल ABC जो होगा वो हो जाएगा 72 डिग्री। तो एंगल ABC आपका आ गया 72 डिग्री। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है, ये हमारा आ गया 72 डिग्री। ओके, ये हमारा 36 डिग्री है। ओके, नाउ सी, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमें क्या पता है कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ACD जो है वो इक्वल है एंगल BCD के, एंगल BCD मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख रखा है कि इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल C, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, तो ये 72 डिग्री है। ओके, और ये दोनों, ये भी 72 डिग्री है, पूरा यहाँ से यहाँ तक 72 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि 36 डिग्री है और ये हमारी क्या है 36 डिग्री है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देख लिया कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DCA। ओके, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है, सी यहाँ पर ध्यान देना, अगर मैं बोल रही हूँ कि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि AD जो है वो इक्वल होगा DC के। AD किसके इक्वल हो गया, तो DC के इक्वल हो गया। ठीक है, AD किसके इक्वल हो गया, तो DC के इक्वल हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हमें करना क्या है,
हमें अब क्या करना है, सिंपली हमने ये प्रूफ कर दिया कि AD जो है वो DC के इक्वल है, ठीक है। अब हमें किसको इक्वल करना था, तो हमें AD और BC को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। ओके, हमें पता है क्या क्या। ओके, ठीक है, AD इज इक्वल टू हमने DC प्रूफ कर दिया। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 36 डिग्री है, 36 है, तो ऑफ कोर्स ये हमारा क्या हो जाएगा 72, है ना, ये होना चाहिए ना। वेट, ये 36 72, तो 180 माइनस 72 करेंगे तो हमारे पास आएगा, सॉरी 108 आएगा। तो ये हमारा हो गया 108। तो ऑफ कोर्स ये वाली जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी 72 डिग्री, ठीक है। तो ये, तो इसका मतलब ये हो गया कि BC जो है वो किसके इक्वल हो गया, DC के, है ना। BC किसके इक्वल हो गई, DC के इक्वल हो गई। और अभी जस्ट हमने बताया कि DC जो है वो इक्वल है AD का, तो नाउ इन दोनों से हमें पता चल गया कि AD जो है वो किसके इक्वल है, तो BC के इक्वल है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो बोल रखा है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड्स प्रूव दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं। सी, हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। नेमिंग कर देते हैं ABC। हमें क्या प्रूफ करना है कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, ठीक है। तो मैं बाइसेक्ट कर देती हूँ एक को, जैसे मैंने A को बाइसेक्ट कर दिया और ये D पर गिर रहा है। ये और ये तो इक्वल है ही है, साथ ही साथ ये दोनों भी मतलब क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये है। नाउ हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो ट्रायंगल है ABC, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए सिंपली हमें क्या करना होगा कि AD को आगे की ओर प्रोड्यूस करेंगे, AD को आगे की ओर प्रोड्यूस इतना प्रोड्यूस करेंगे कि AD जो है, नेमिंग कर देते AD, यहाँ पे AD इज इक्वल टू D। हम इतना प्रोड्यूस करेंगे कि AD जो है वो DE के इक्वल हो जाए, ठीक है। ओके, नाउ हम यहाँ पर EC को मिला देंगे, EC को क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल DCE, ठीक है। हम क्या देख पा रहे हैं कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CDE, ओके। और साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं कि BD जो है वो इक्वल है DC का, और हमें ये भी पता है कि AD जो है वो DE के इक्वल है। तो हमने यहाँ पर साइड एंगल साइड से हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया ABD एंड ट्रायंगल DCE को, ठीक है। कैसे, तो साइड एंगल साइड से, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये बोल सकते हैं कि AB और जो CE है वो क्या है, इक्वल है। AB और CE हमारे क्या है, इक्वल है, ओके। ये चीज़ें हो गई। और साथ ही साथ हम ये भी बोलेंगे कि ये ध्यान देना कि ये और ये हमने क्या बोला कि इक्वल है, ठीक है। और ये एंगल, ध्यान देना, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ओके, जरा मैं इसको अलग तरीके से, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, और ये एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। ओके, तो ये पहले मान लो x डिग्री था, ये भी x डिग्री था, ये भी अब x डिग्री हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि एंगल EAC जो है वो इक्वल है एंगल AEC के, है ना, इक्वल है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि AC जो है वो इक्वल होगा किसके, EC के। AC किसके इक्वल है, EC के। और ऑलरेडी हमें पहले से क्या पता था, सॉरी, AC जो है वो EC के इक्वल है ना। और ये भी पता था कि AB जो है वो EC के इक्वल है, ठीक है। और नाउ इन दोनों इक्वेशन को जरा हम इक्वेट करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि AB जो है वो इक्वल है AC के। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि दो साइड्स इक्वल कर दो, तो हमने यहाँ पे दो साइड्स इक्वल कर दिए, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो हम बोल सकते हैं द ट्रायंगल ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके देन बाय।